डियर स्टूडेंट्स, आई एम मुकेश राजपूत एक बार फिर क्वालिटी कंटेंट के साथ। अब हम आ रहे हैं लोगरिथम के एमसीक्यू, इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। हर तरह की वैरायटी आएगी, काफ़ी वीडियोज़ हैं इसकी, तो आप देखना मैं हर तरह के क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे सीक्वेंसिंग सीरीज में था ऐसे इसमें है। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ज़्यादा बातें नहीं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये फाइंड करना है 1/x माइनस 1/y। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, रेसिप्रोकल बनाएंगे उसका। देखो यहाँ पे ये और ये गिवन है, मैं उसके आगे का स्टेप कर रहा हूँ। तो 5 टू द पावर x इक्वल टू ये 1000 ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे log की जो पहली प्रॉपर्टी थी लो था, उसको यूज कर रहे हैं। log यहाँ पे आपके पास बेस 5 और ये 1000 इक्वल टू x। अगर इनको इंटरचेंज करते हैं तो ये रेसिप्रोकल में हो जाएगा। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। log आपके पास क्या हो गया, 1005 इक्वल टू ये 1/x। सिमिलरली इसी में भी ऐसे ही करेंगे, ये और ये ही लेंगे आप। 0.5 टू द पावर y इक्वल टू ये आपके पास 1000 और यहाँ पे आपके पास फिर log की वही पहला लो लगाएंगे, प्रॉपर्टी कह लो या लो एक ही बात है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, बेस 0.5000 की वैल्यू आपके पास y। इसको इंटरचेंज करने से क्या हो गया हमारे पास, ये रेसिप्रोकल में आ जाएगा। तो log आपके पास बन रहा है 1000 और ये आपके पास 0.5 इक्वल टू 1/y। तो आप 1/x माइनस 1/y इनको माइनस करोगे तो इसकी वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे, ये वैल्यू है इसकी log। ये आपके पास 1005 माइनस इस 1/y की वैल्यू रख रहे हैं log। ये आपके पास 1000 और ये वैल्यू है 0.5। तो ये log m माइनस log n के फॉर्म में हो गया। यू कैन राइट एज नाउ 1005/0.5। तो इसका डेसिमल हटाओगे तो 50 और 5 से कैंसिल कर दिया 10। तो log आपके पास ये क्या बन गया, इसको आप क्या लिख सकते हो, 10 टू द पावर 3। ध्यान तो रखो, बेस में कर रहे हैं। ये आपके पास 50 ऊपर 5 नीचे 10 आ गया है। अब सुनो, इसमें एक मैंने फॉर्मूला बताया था log। कौन सा फॉर्मूला था, log a टू द पावर q और n टू द पावर p वाला फॉर्मूला लग रहा है। तो ये 3 आगे आ जाएगा। वो पीछे आप पिछली जो लो है ना उसमें देखना, आप वहां से बताऊंगा। अगर मैं यहाँ बताऊंगा तो फिर और ज्यादा बातें हो जाएंगी। यहाँ पे 1/3 वो मैंने आपको बता दिया था, हिंट भी दे दिया मैंने कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है। ये आपके पास बेस 10, इसकी वैल्यू भी 1 होगी, वो मैंने आपको बताया था वहाँ पे। अगर ये सेम हो जाए ना तो वैल्यू 1 होती है। 1/3 इंटू 1 ये आपके पास 1/3। इसको आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। फिलहाल आगे चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे देखो आप। इसमें आपके देखो सुन लो, ये तीनों इक्वल दे रखे हैं जैसे उसमें था, इसमें लैम्डा दिया हुआ है। तो ये और ये स्टेप बता रहा हूँ मैं पहले। यहाँ सेकंड क्वेश्चन को देखो, log ये बेस 2 a इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2। यहाँ पे थोड़ा देखना आप, इक्वल टू लैम्डा। ये आपके पास इसके अपॉन 1 करते हैं तो log ये आपका 2a इक्वल टू 2 लैम्डा। अब इसमें log का जो फर्स्ट लो था वही यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पावर फॉर्म में कैसे ले रहे हैं इसको आप, 2 टू द पावर 2 लैम्डा। देखो ये है ना, इसके पावर में आया, इसके पावर में ये आ रहा है। तो 2 लैम्डा इक्वल टू a, फर्स्ट लो। ध्यान रखना फर्स्ट लो यूज हो रहा है। तो 1 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली b इक्वल टू क्या आएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो इस तरह से आपका 3 टू द पावर 3 लैम्डा इक्वल टू b, ये आपका b बनेगा। और इसी तरह से, और जब हम ये और ये इक्वल रखेंगे, इस तरह से प्रोसेस करेंगे तो 4 टू द पावर 4 लैम्डा इक्वल टू c। अब हम आपको a b c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे जो गिवन है आपके पास। a टू द पावर 1/2, b टू द पावर 1/3, c टू द पावर 1/4 इक्वल टू 24। तो a b c की वैल्यू रख रहे हैं। तो a के इन प्लेस में क्या रखेंगे, 2 टू द पावर 2 लैम्डा की पावर 1/2 इंटू b की वैल्यू ये रही आपके पास 3 टू द पावर 3 लैम्डा, तो टू द पावर 1/3। और यहाँ पे आपके पास 4 टू द पावर 4 लैम्डा 1/4 इक्वल टू 24। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल और इससे ये 2 टू द पावर लैम्डा इंटू 3 टू द पावर लैम्डा इंटू 4 टू द पावर लैम्डा इक्वल टू 24। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये सारे मल्टीप्लाई में है, एक ही पावर में ले लेंगे इनको आप। 2 इंटू 3 इंटू 4
और टू द पावर लैम्डा इक्वल टू 24। देखो यहाँ भी 24 ही बन रहा है आपका, 24 टू द पावर 24 लैम्डा, ये आपको 24 टू द पावर 1 यू कैन राइट एज देन लैम्डा इक्वल टू 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर इक्वल होगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, वो भी देख लो आप, इनको वीडियो को पॉज करके देख सकते हो। अब सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपका सेकंड था, अब थर्ड पे आ रहे हैं हम। थर्ड देखो यहाँ पे देखो, मैं डायरेक्ट एक लाइन तो लिखी हुई है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। यहाँ पे देखो बेस आपके पास, यहाँ पे तो x है लेकिन यहाँ पे बेस a है, तो यहाँ पे बेस a है और ये वैल्यू भी दे रखी है। तो इसमें ध्यान रखना, देखो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। x ये आपके पास बचेगा, यहाँ पे तो a कैंसिल, तो x और y बचा। ध्यान से रखना मैं क्या बोल रहा हूँ, log a, ये आपके पास, तो यहाँ तो बचा आपके पास क्या, x और y, तो ये तो आपका x और y, और ये मल्टीप्लाई में है, इसमें फिर दोबारा होगा, एक बार और ध्यान से देखना, इसमें दोबारा फिर अप्लाई हो रहा है log आपके पास y और ये z। तो यहाँ पे हमारे पास y है, बेस ये y है, तो ये तो वैल्यू है y की, यहाँ पे बेस है, तो ये दोनों आपके पास उसी तरह से जैसे जो हमने यहाँ पे अप्लाई किया वही यहाँ पे बन रहा है आपका x टू द पावर क्या बन जाएगा, log, और बेस बचेगा और ये z बचेगा, तो आपका बेस x और z, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया था, a टू द पावर log a, ये आपके पास क्या हो रहा है, अगर n है n तो हमारे पास क्या हो गया, n बचेगा यहाँ पे, तो ये वैल्यू आपके पास z आ रही है, यही आंसर है यहाँ पे। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दोनों में दो जगह अप्लाई हुआ, एक बार यहाँ पे हुआ और एक बार हमारे पास यहाँ पे हुआ, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, ध्यान रखना 2 बार हुआ है। अब फोर्थ क्वेश्चन को देख रहे हैं। फोर्थ में क्या करेंगे हम, देखो सुन लो, ये आपके पास यहाँ पे x, ये x है, थोड़ा हाथ लगने से ये थोड़ा सा ये हट गया यहाँ से। देखो ये आपका HP में है, बताना है ABC किस में होंगे, HP में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे। अब सुनो, मैंने आपको ये बता, ये यहाँ पे HP में है, अगर इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, AP। अगर रेसिप्रोकल मैंने आपको कहा था, अगर इनको इंटरचेंज कर देते तो सामने वाली वैल्यू किस में पहुँच जाती है, रेसिप्रोकल में, जो आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था मैंने। तो उसके आगे ही कर रहा हूँ मैं नेक्स्ट, इसके बाद वाला स्टेप, इनको चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे। log आपके पास क्या हो गया, x ax, और ये आपके पास log x bx, और ये आपके पास log आपका x cx, ये आपका इन AP। चेंज कर दिया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया उसका, तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हो क्योंकि ये मैंने सब सिखा चुका हूँ, ये मैंने सीक्वेंशियल सीरीज में सब बताया था। अब वही चीज़ें मैं लॉगरिथम क्यों लिया, क्योंकि उसमें काफ़ी log का यूज़ हुआ है, इसलिए मैंने उसको log वाला चैप्टर लिया इस बार। तो अब सुनो, यहाँ पे हमारे पास log m इंटू n का कॉन्सेप्ट बन रहा है, log x, तो ये log m इंटू n देखो यहाँ पे लग रहा है, क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो क्या बन जाएगा, log a प्लस log x, ये आपके पास, फिर इसमें log m इंटू n, log, ये आपके पास xb प्लस log आपके पास x प्लस log आपके पास क्या बन रहा है, xc प्लस log आपके पास ये आपके पास, ये तो ये वाला तो x होगा, लास्ट वाला सेम जैसा ही है, ये log m इंटू n ऐसी सब में यूज हुआ है, तो ये सेम होने से 1 हो जाती है वैल्यू। ये सब बता दिया मैंने, बार बार इन चीज़ों को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप कम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो फिर पॉसिबल नहीं है फिर आगे कहीं सिलेक्शन होना। इसकी वैल्यू 1, ऐसे ही आपके पास ये आपकी, ये तो यहाँ कोमा लगाना है भैया, यहाँ पे ये देख लेना, क्योंकि ये AP में था तो कोमा लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस गलती से लग गया था। यहाँ पे देखो आप, ये आपके पास देखो, इसकी वैल्यू 1 हो गई, फिर log यहाँ xb, ये भी 1 हो गया, और यहाँ पे आपके पास log आपके पास xc, ये भी आपके पास 1 हो गया। ये पहले बताया जा चुका है, बार बार रिपीट करने की जरूरत है। ईच टर्म सब्ट्रैक्ट 1, सब में से 1 माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास क्या बन गया, log x a, और ये आपके पास क्या बन गया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अब इतनी छोटी क्लास नहीं है कि हर पॉइंट को आपको दिखाया जाए। ये आपके पास C, ये किस में है, AP में चल रहे हैं, ये ऊपर से, ये भी AP में है, ये भी AP में है, ये भी AP में है। तो अब आपके पास क्या हो गया, देखो जब ये AP में है तो आपके पास देन, तो ये आपका कॉन्सेप्ट बना b²
इक्वल टू AC, तो ये किस में हो गया, इन GP। ये आपका ये कॉन्सेप्ट फॉलो हो रहा है, ये सब बता चुका हूँ मैं सीक्वेंस एंड सीरीज में। अगर आपको और ज़्यादा देखना है फिर वहाँ पे जाके देखना। तो आपके पास सो ABC इन किस में बन रहा है, किस में बन रहा है, हाँ भाई ये आपके पास यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, अरे GP में ही तो है ये आपके पास, GP में। तो अब इस तरह से हम सोल्व कर सकते हैं। अगर ये AP में है तो ये GP में होता है, ये प्रॉपर्टी यार, ये भी ध्यान रखना। अगर ये HP में था, इसका रेसिप्रोकल AP में, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, अगर इसका रेसिप्रोकल AP में और ये कॉन्सेप्ट किस में चेंज हो जाता है, GP में। अब नेक्स्ट को लास्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। तो ये आपको सीक्वेंस एंड सीरीज और ये लॉगरिथम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं चैप्टर, इसलिए उसके जस्ट बाद मैंने ये लिया। अगर इसमें भी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर पहले सीक्वेंस एंड सीरीज वाली एक्सरसाइज देख लेना। तो दोनों को एक साथ देखोगे तब जाके कुछ समझ में आएगा, और नहीं तो फिर ढूंढते रह जाओगे। इसमें देखो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, मैं एक स्टेप थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे है ना, ये मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी अगर याद हो, x टू द पावर log यहाँ पे बेस y, देखो ये यूज हो रही है इसलिए मैं बता रहा हूँ। इन दोनों को चेंज करने से ये आपके पास y log ax, ये कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ मैं इस वाले में यहाँ पे। तो इसको लिख रहा हूँ सीधे, तो आपके पास क्या हुआ, x log a, और ये आपके पास क्या है 5 प्लस 5 x टू द पावर log a, और ये 5, ये आ गया। तो ये मैंने यूज बताई थी आपको पिछले उसमें, लो में देख लेना, इक्वल टू 3 दे रखा है। तो 5 तो ये है और एक ये 6। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं कॉमन लेके दिखा देता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास a5 कॉमन लिया, 1 प्लस 5, तो ये आपके पास 3, ये 6 बन गया, x टू द पावर log a5, ये बेस ए है यहाँ, वैल्यू 5 है, इक्वल टू ये आपका 3, ये 6 हो गया, 6 डिवाइड में चला जाएगा, 3/6 1/2, ये आ गया। अब सुनो यहाँ पे x टू द पावर log a बेस, और यहाँ पे वैल्यू 5, इसको आप 2 टू द पावर, ये आप अभी तो ऐसे ही लिख लो आप, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे आप थोड़ा सा देखो, जैसा आप x² इक्वल टू, अगर आप क्या कर रहे हो, 3 कर रहे हो, तो x इक्वल टू 3 की पावर हाफ हो जाती है, रूट भी लिख सकते हो, बात एक ही है। इसको भी ऐसे लिख सकते हो, पावर हटेगी ना यहाँ से तो वो 1/, में पहुँच जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगा यानी कि उसका पावर का। तो x इक्वल टू 1/2 टू द पावर, ये आपके पास 1/log, ये आपके पास a5, ये बन गया आपके पास। अब सुनो ध्यान से देखना इसको आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू 2 टू द पावर 1, पावर -1, इसको मैंने कहा इंटरचेंज कर दोगे तो ये आपके पास, देखो एक और चीज़ देख लो यहाँ पे, log आपके पास अगर ये है ना a और यहाँ b, आप इसको ऐसे लिख सकते हो log, इसको b और ये a, ये भी ये ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पे यही लगा रहा हूँ, ये वाला अप्लाई कर रहा हूँ, इनको इंटरचेंज करेंगे ना तो ये आपके पास क्या बन गया, यहाँ से रेसिप्रोकल में क्या बनेगा, यहाँ पे मैंने आपको रेसिप्रोकल बता चुका, मैं पहले क्वेश्चन से ही चल रहा है। तो ये आपके पास log आपके पास क्या हुआ 5a, इसकी अगर इंटू करनी हो तो 1 में कर देना, नहीं तो एज इट इज भी दे सकते हो, यही आंसर है आपका। ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो आप। आगे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यू रहेंगे। जब ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा लॉगरिथम का तो फिर एक नए चैप्टर पे आएंगे हम। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू।